कल्लू के बिरयानी के ठेले के पास पहला दिन। ठेले पर चिकन बिरयानी की एक बड़ी सी डेगची रखी है। ऊपर एक बोर्ड लगा है, चिकन बिरयानी केवल 10 रुपए का सिक्का। केदारनाथ ठेले के पास खड़ा बिरयानी खा रहा है। खाने के बाद वो अपनी जेब से एक कड़क 500 रुपए का नोट निकालता है और कल्लू की तरफ बढ़ाता है। मजा आ गया कल्लू भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये लो 50 रुपए, बाकी के खुले तुम ही रख लो। कल्लू शांति से नोट वापस करते हुए कहता है, माफ करना केदारनाथ जी, मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 10 रुपए का सिक्का चाहिए। केदारनाथ हैरानी और थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहता है, अरे ये कैसी अजीब बात है भाई, 10 रुपए का सिक्का हो या 50 का नोट, पैसा तो पैसा है ना। जब मैं खुशी से ज्यादा दे रहा हूँ तो लेने में तुम्हारे हाथ क्यों जल रहे हैं? कल्लू आराम से अपना चम्मच साफ करते हुए कहता है, ये मेरा उसूल है बाबूजी, अगर आपके पास 10 रुपए का सिक्का है तो दीजिए, वरना सामने वाली किराने की दुकान से छुट्टा करा लाइए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तभी गौरी पीछे खड़े होकर बर्तन धोते हुए चिढ़कर कहती है, देख लिया केदारनाथ जी, यही तो मेरी किस्मत का सबसे बड़ा खोट है। पूरे गांव वाले खुशी से 50-100 रुपए देना चाहते हैं, लेकिन ये महाशय छुएंगे तक नहीं। 10 रुपए के लोहे के सिक्के से इन्हें कौन सा प्यार है, ये तो भगवान ही जाने। तभी सुजाता वहाँ आती है। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। वो चुपचाप अपनी मुट्ठी खोलती है और एक 10 रुपए का सिक्का कल्लू के गले में रख देती है। सुजाता थकी हुई आवाज में कहती है, कल्लू भैया एक प्लेट लगा दो। सुबह से उस सिलाई मशीन का पेडल मार मार कर मेरी कमर का तो जैसे पुर्जा पुर्जा हिल गया है। कल्लू बहुत ही आत्मीयता से कहता है, अरे सुजाता दीदी, ये लो एकदम गर्मा गर्म बिरयानी, आराम से बैठकर खाओ। केदारनाथ ये सब देखकर बहुत शक भरी नजरों से कल्लू को घूरते हैं, फिर गुस्से से बड़बड़ाते हुए किराने की दुकान की तरफ खुले कराने चले जाते हैं। गांव के चौराहे के पास एक पेड़ के नीचे दूसरा दिन सुबह का समय। केदारनाथ हाथ में अपनी छड़ी लिए गहराई से कुछ सोच रहा है। तभी सुजाता वहां से गुजरती है। केदारनाथ उसे रोक लेता है और कहता है, अरे सुजाता, जरा इधर आना, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? इस कल्लू के बर्ताव में कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सुजाता हंसते हुए कहती है, अरे बाबूजी, आप भी ना, उसमें क्या साजिश होगी? बेचारा हमेशा हंसकर बात करता है और पेट भर के खाना खिलाता है। केदारनाथ आंखें बड़ी करके कहता है, अरे तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है सुजाता। एक आदमी जो 50 और 100 के नोट ठुकरा रहा है और जिद करके सिर्फ 10 रुपए का सिक्का ही मांग रहा है, इसका क्या मतलब है? कोई ऐसे ही पैसे थोड़ी छोड़ता है। हो सकता है उसे खुले पैसों की झंझट पसंद ना हो। केदारनाथ व्यंग कसते हुए कहता है, अरे भोली औरत, वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। मुझे लगता है अगली बार सरपंच के चुनाव में खड़ा होने वाला है वो, या फिर हो सकता है कि उसने कहीं कोई खुफिया कैमरा छुपा रखा हो। YouTube वालों के साथ मिलकर कोई वीडियो बना रहा होगा कि देखो मैं कितना महान हूँ, मैं इस आदमी का पर्दाफाश करके रहूंगा। सुजाता हंसते हुए आगे बढ़ जाती है, बाबूजी, रिटायरमेंट के बाद आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही खाली हो गया। उस बिरयानी को खाकर मेरी भूख मिटती है और मन को शांति मिलती है। मुझे इससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं समझना। आप भी अपना शक छोड़िए और खुश रहिए। कल्लू के घर के बरामदे पे तीसरा दिन, रात का समय है। कल्लू आराम से खटिया पर बैठा है। गौरी जमीन पर बैठी है और उसके सामने 10-10 रुपए के सिक्कों से भरी एक बड़ी सी बोरी रखी है। गुस्से में सिक्के गिन रही है। केदारनाथ अंधेरे में दीवार के पीछे से छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। गौरी सिक्कों को जमीन पर पटकते हुए कहती है, मैं बता रही हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं है। रोज रोज इन भारी बोरियों को उठा उठाकर मेरे कंधों में दर्द रहने लगा है। आज जब मैं बैंक वालों के पास से सिक्के जमा करने गई तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कह रहे थे, बहन जी हमें बख्श दो, हमारे पास ये सब गिनने का टाइम नहीं है। कल्लू हंसते हुए कहता है, बैंक वालों को क्या परेशानी है? पैसा तो पैसा होता है ना, वो बस काम करने से जी चुरा रहा है। गौरी गुस्से से, उसके कामचोर होने से मुझे क्या? आप अपना ये पागलों वाला काम बंद कीजिए ना। लोग खुशी से 100 रुपए भी देने को तैयार है, कम से कम 50 का नोट ही ले लीजिए। ये सिर्फ 10 का सिक्का वाला क्या नाटक है? आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज मुझे सच सच बता दीजिए। दीवार के पीछे खड़ा केदारनाथ, हाँ पूछो, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। कल्लू एक गहरी सांस लेते हुए कहता है,
नोट हवा में उड़ जाते हैं गौरी, लेकिन सिक्के वजनदार होते हैं, जमीन पर टिके रहते हैं। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही है, पैसे का नोट बड़ा हो जाए तो इंसान भी हवा में उड़ने लगता है। गौरी झुंझलाते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे आपका ये बाबाओं वाला ज्ञान नहीं सुनना। इन सिक्कों का वजन धोते धोते मेरा शरीर टूट रहा है। कल से या तो आप बिरयानी का दाम बढ़ाइए या फिर लोगों से नोट लेना शुरू कर दीजिए। बात खत्म, बस। अच्छा ठीक है, कल सुबह सोचते हैं, अभी सो जाओ। दीवार के पीछे खड़ा केदारनाथ बहुत निराश होता है। लगता है कल मुझे खुद ही जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाना पड़ेगा। वो बड़बड़ाते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। ठेले के पास अभी भी कोई ग्राहक नहीं है। केदारनाथ सीधे कल्लू के पास आता है। आज उसके चेहरे पर कुछ खोज निकालने की दृढ़ता है। केदारनाथ गंभीर आवाज में कहता है, कल्लो, आज मैं तुम्हारी बिरयानी खाने नहीं आया हूँ। आज मैं तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब करने आया हूँ। कल्लू शांति से मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ केदारनाथ भाऊजी, आप मुझ पर इतने खफा क्यों हैं? खफा नहीं, मुझे जवाब चाहिए। कल रात मैंने छुपकर तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बातें सुनी। घर में सिक्कों की बोरियां भर भर के तुम ये कौन सा नाटक खेल रहे हो? क्या गांव में वाहवाही लूट कर मुखिया बनना चाहते हो, या लोगों को सस्ता खिलाकर बाद में कोई बड़ा धोखा देने वाले हो? सच सच बताओ, तुम ज्यादा पैसे क्यों नहीं लेते? कल्लू कुछ देर केदारनाथ की आंखों में देखता है, फिर वो अपने हाथ का चम्मच नीचे रखता है, अपने गले से एक 10 का सिक्का निकालता है और उसे केदारनाथ की हथेली पर रख देता है और बहुत शांत आवाज में कहता है, बाबूजी, इस 10 रुपए के लोहे के सिक्के में जो ताकत है ना, वो 100 रुपए के कागज के नोट में नहीं है। केदारनाथ नासमझी से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ सालों पहले मैंने शहर के एक मंदिर के बाहर बिल्कुल मुफ्त में लोगों को खाना खिलाया था। जानते हैं क्या हुआ? लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे, आधा खाना जमीन पर फेंक दिया। जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है ना बाबूजी, तो इंसान उसकी कद्र करना भूल जाता है। उल्टा मुझे ही कहकर गए कि चावल कच्चे थे, नमक कम था। मुफ्त की चीज इंसान के अंदर की कृतज्ञता को मार देती है। केदारनाथ अब बिना पलक झपकाए कल्लू को सुन रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसे 50 रुपए में बेचते हैं। तब एक नई मुसीबत शुरू हो गई। लोग 50 रुपए का नोट देते और प्लेट में चिकन के पीस गिनने लगते। उनको बड़ा पीस दिया, मुझे हड्डी दे दी। जब इंसान ज्यादा पैसे खर्च करता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, वो खुद को मालिक समझने लगता है। केदारनाथ धीमी आवाज में कहता है, तो फिर इस 10 रुपए के सिक्के का क्या मतलब है? यही तो असली लॉजिक है बाबूजी। ये 10 रुपए का सिक्का मुफ्तखोरी और अहंकार दोनों को मार देता है। अब सुजाता दीदी जैसी औरतों को देखिए, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। अगर मैं उन्हें मुफ्त में खिलाऊंगा तो उनका आत्मसम्मान टूट जाएगा। उन्हें लगेगा कि वो भिखारी हैं। लेकिन जब वो मुझे अपनी मेहनत का 10 रुपए का सिक्का देती हैं, तो उनके चेहरे पर एक गर्व होता है कि मैं अपने पैसों से खरीद कर खा रही हूँ। उनका स्वाभिमान बचा रहता है। केदारनाथ की आंखों में अब एक नमी है और समझ दिखाई देने लगती है। और आपके जैसे अमीर और बड़े लोग आते हैं, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब आप 10 रुपए देते हैं तो आपके मन में अहंकार नहीं बल्कि एक कृतज्ञता होती है कि इतने कम पैसों में ये कितनी अच्छी और पेट भरकर चीज दे रहा है। यहाँ कोई चिकन के पीस नहीं गिनता, कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि उनका दिल जानता है कि वो जो 10 रुपए दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कीमत मेरी इस प्लेट में परोसे गए प्यार की है। अब केदारनाथ के शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। वो बिल्कुल खामोश था। 10 रुपए का मतलब ना तो मुफ्त होता है और ना ही व्यापार। इससे गरीब का आत्मसम्मान खड़ा रहता है और अमीर का अहंकार झुक जाता है। जब वो सिक्का मेरे गले में गिरता है और लोगों के चेहरे पर जो शांति होती है, वो सुकून 100 का नोट देखकर कभी नहीं मिलता। मुझे बस वही सुकून चाहिए बाबूजी। बस इसलिए मैं नोट नहीं, सिर्फ ये छोटा सा सिक्का लेता हूँ। केदारनाथ को अपनी सोच, अपने शक और अपनी छोटी मानसिकता पर अब गहरी चोट लगती है। वो अपनी हथेली पर रखे उस 10 रुपए के सिक्के को घूर कर देखता है। जो सिक्का उसे कल तक एक साजिश लग रहा था, आज उसमें उसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानियत का फलसफा नजर आता है। पीछे खड़ी गौरी भी ये सब सुन रही थी। वो अपने आंसू पोंछती है। आज पहली बार उसे अपने पति के उस पागलपन के पीछे छिपी महानता समझ आती है। वो गर्व से मुस्कुराती है। केदारनाथ आंखों में आंसू पोंछते हुए आगे बढ़ता है और कल्लू के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, किस किताब में पढ़ा है यार तुमने ये इंसानी दिमाग का विज्ञान? इतने दिनों से मेरे अंदर का शक मुझे कितना छोटा बना रहा था, ये मुझे आज समझ आया है। तुमने साबित कर दिया कल्लू कि दुनिया में हर काम किसी लालच के लिए नहीं होता। कुछ काम आत्मा के सुकून के लिए भी होते हैं। तभी सुजाता वहाँ आती है। वो हमेशा की तरह थकी हुई है। वो 10 रुपए का सिक्का कल्लू की तरफ बढ़ाने ही वाली होती है। तभी केदारनाथ सुजाता का हाथ प्यार से रोकते हुए कहता है, रुको सुजाता, आज तुम्हारी बिरयानी के पैसे मैं दूंगा।
केदारनाथ अपनी जेब से 100 का नोट निकालता है, उसे एक तरफ रख देता है, फिर बहुत ही गर्व और खुशी के साथ फिर अपनी जेब से एक 10 का सिक्का निकालता है और कल्लू की हथेली पर रख देता है। कल्लू मुस्कुराते हुए सिक्का ले लेता है। कल्लू वो सिक्का अपने गले में डालता है। तो देखा, पैसे की किस्मत इस बात से तय नहीं होती कि वो कितना है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसे किस नियत से दिया गया और लिया जा रहा है। एक छोटा सा सिक्का भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो गरीब का आत्मसम्मान बचा सकता है, अमीर का अहंकार तोड़ सकता है और इंसानों के बीच एक सच्चा रिश्ता जोड़ सकता है।